नाजरीन, किसी भी मुल्क की ताकत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस या टैंकों की तादाद से नहीं मापी जाती। दिफाई दुनिया का एक असूल है, ताकत वो नहीं जो आपके पास है, ताकत वो है जो दुश्मन समझता है कि आपके पास है। गुज़श्ता एक दिहाई में जनूबी एशिया का दिफाई तवाज़ुन तेज़ी से बदला है। भारत ने अरबों डॉलर के दिफाई सौदे किए, रूस से S-400 खरीदा, फ्रांस से राफेल मंगवाए। लेकिन फिर भी दिफाई माहिरीन ये सवाल क्यों उठाते हैं कि भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जंगी डॉक्ट्राइन। भारत आज भी रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हाइब्रिड और स्मार्ट वारफेयर के दौर में दाखिल हो चुका है। जदीद दौर में वही जीतता है जो दुश्मन को अंधा कर दे। 27 फरवरी 2019 को जब भारतीय तैयारे सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उनके रिडार्स में वो नज़र आ रहा था जो हकीकत में था ही नहीं। पाकिस्तान ने अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के ज़रिए भारतीय कम्युनिकेशन सिस्टम को मफलूज कर दिया। ये वो मकाम है जहां भारत 10 साल पीछे है। भारत का इन्हिसार गैर मुल्की टेक्नोलॉजी पर है, जबकि पाकिस्तान ने अपने सॉफ्टवेयर खुद तैयार किए हैं। जब आप दूसरे से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो उसका तोड़ पहले से तैयार होता है। पाकिस्तान की मुकामी सतह पर तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर किट्स ने भारत के अरबों डॉलर के असासों को कागज़ के टुकड़े बना दिया है। समंदर की गहराइयों में लड़ी जाने वाली जंग सबसे ख़तरनाक होती है। भारत के पास 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ज़रूर हैं, लेकिन वो समंदर में एक आसान हदफ हैं। पाकिस्तान ने अपनी बहरी हिकमत अमली को एंटी एक्सेस एरियल डैनियल पर इस्तवार किया है। पाकिस्तान की हंगोर क्लास आबदोज़ें और बाबर क्रूज़ मिसाइल जो आबदोज़ से फायर किए जा सकते हैं, भारत की पूरी बहरिया के लिए एक डरावना ख्वाब हैं। भारत अभी तक अपनी एटमी आबदोज़ों के डिज़ाइन में गलतियां कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने खामोशी से अपनी नेवी को साइलेंट किलर से लेस कर लिया है। समुद्री दिफा में ये खुद इन्हिसारी पाकिस्तान को एक तस्वीराती बर्तरी देती है। भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसका हथियारों का चिड़ियाघर है। उनके पास रिवायती टैंक हैं, इसराइली ड्रोन्स हैं, फ्रांसीसी जहाज़ हैं और अमरीकी हेलीकॉप्टर हैं। जंग के वक्त उन सब के स्पेयर पार्ट्स का इंतज़ाम करना एक डरावना ख्वाब साबित होगा। उसके बरक्स पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम को यूनिफाइड रखा है। F-17 थंडर से लेकर अल खालिद टैंक तक हमारी सप्लाई चेन मकामी है या हमारे करीबी दोस्त चीन के साथ जुड़ी है। भारत को जंग की सूरत में पुर्जों के लिए वाशिंगटन या मॉस्को की तरफ देखना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी फैक्ट्रियों से 24 घंटे सप्लाई जारी रख सकता है। ये लॉजिस्टिक फ़र्क जंग के नतीजे को बदलने के लिए काफ़ी है। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम इस उम्मीद पर ख़रीदा कि वो पाकिस्तान के मिसाइल रोक लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसका तोड़ 5 साल पहले ही निकाल लिया था। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। ये एक मिसाइल फ़िज़ा में जाकर 5 से 10 मुख्तलिफ एटमी वार हेड्स में तकसीम हो जाता है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इतने सारे अहदाफ को एक साथ नहीं रोक सकता। भारत अभी मिसाइल रोकने की टेक्नोलॉजी पर पैसे ज़ाया कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जिन्हें रोका ही नहीं जा सकता। यही वो तकनीकी बर्तरी है जो भारत को दिफाई मैदान में पीछे धकेल देती है। आखिर में बात आती है जज्बे और एसाबी जंग की। भारतीय फ़ौज में अफसरान और जवानों के दरमियान बढ़ता हुआ फासला और सियासी मुदाखलत उनकी पेशा वराना सलाहियतों को जंग लगा रही है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज एक मुनज़्ज़म और इम्तिहान से गुजरी हुई कुव्वत है। तारीख़ गवाह है कि जंगें सिर्फ बजट से नहीं लड़ी जाती। अगर बजट ही सब कुछ होता तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में ना हारता। पाकिस्तान ने कम वसाइल में वो स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले हैं जिन तक पहुंचने में भारत को अभी बरसों लगेंगे। किसी भी फ़ौज की ताकत उसका सिपाही होता है, लेकिन भारतीय फ़ौज में तबकाती निज़ाम बरतानवी दौर से भी बदतर है। एक सिपाही का सोशल मीडिया पर आकर ये कहना कि हमें जानवरों से बदतर खाना दिया जाता है, महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम की अक्कासी थी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऊंचे ओहदों पर बैठे अफसरान जवानों के राशन और डीजल को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। जब सिपाही का पेट खाली हो और उसे पता हो कि उसका अफसर उसका हक मार रहा है तो वो लड़ने का जज्बा खो देता है। भारतीय वजारत दिफा के अपने अदादो शुमार चौंका देने वाले हैं। हर साल भारतीय फ़ौज के सैकड़ों जवान जंग में नहीं बल्कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। छुट्टियों का ना मिलना, अफसरान का तौहीन आमेज़ रवैया और घर के मुआशी हालात इसकी वजह बनते हैं। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फ़ौजियों में फरी गैंग के वाक़यात आम हैं। ज़हनी दबाव इतना ज़्यादा है कि जवान अपने ही साथियों
या अफसरों को गोली मार देते हैं। मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम के नाम से भारतीय फौज की पीठ में छुरा घोंपा है। अब जवानों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है। जिस जवान को ये पता हो कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, वो वतन के लिए जान देने का रिस्क क्यों लेगा। फौज एक जज्बे और तवील ट्रेनिंग का नाम है। 4 साल अग्निवीर कभी भी उस माहिर सिपाही का मुकाबला नहीं कर सकता जो 20 साल से सरहदों की हिफाजत कर रहा हो। इस स्कीम ने भारतीय फौज को एक मजदूर फोर्स में बदल दिया है। फौज का गैर सियासी होना उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन आज की भारतीय फौज सियासी फौज बन चुकी है। उनकी काबिलियत की जगह वफादारी ने ले ली है। जो अफसर RSS के नज़रिए को मानेगा वही आगे बढ़ेगा। फौज के अंदर हिंदुत्व नज़रियात को ठोंसा जा रहा है, जिसकी वजह से अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाहियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। एक बटी हुई फौज कभी मुतहिदा दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। खुलासा ये है कि हथियार खरीदे जा सकते हैं, लेकिन हौसला और वफादारी नहीं। भारत के पास राफेल और S-400 तो हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसके जवान का दिल मुतमईन नहीं होगा और उसका अफसर करप्ट रहेगा, वो दुनिया की किसी बड़ी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सियासी मुदाखलत और जवानों की बदहाली ने भारतीय फौज को अंदर से इतना कमज़ोर कर दिया है कि ये महज एक नुमाइशी फौज बनकर रह गई है। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजी किसी बैरूनी दुश्मन से ज़्यादा अपने अंदर के खौफ से लड़ रहे हैं। यहाँ तैनाती किसी भी सिपाही के लिए एक नफसियाती जहन्नुम से कम नहीं है। मेडिकल जर्नल्स और दिफाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कश्मीर में तैनात 30% से ज़ायद फौजी किसी न किसी नफसियाती बीमारी का शिकार हैं। 24 घंटे की ड्यूटी, अपनों से दूरी और कश्मीरी अवाम की नफरत उनके असाब को तोड़ देती है। जब एक सिपाही मुसलसल दबाव में होता है तो वो अपनी बंदूक का रुख दुश्मन के बजाय अपने ही साथियों की तरफ कर देता है। गुज़श्ता चंद बरसों में दर्जनों ऐसे वाक़यात हुए जहां भारतीय फौजियों ने मामूली तकरार पर अपने अफसरान को मौत के घाट उतार दिया। यह जाहिर करता है कि भारतीय फौज का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अंदर से टूट फूट का शिकार है। दुनिया समझती है कि भारत के पास असले के अंबार हैं, लेकिन हकीकत क्या है? CAG की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज के पास वार वेस्टेज रिजर्व की शदीद कमी है। अगर आज एक भरपूर जंग छिड़ जाए तो भारतीय फौज के पास कई हथियारों और टैंकों का गोला बारूद सिर्फ 10 से 20 दिन के लिए होगा। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि मुकामी सतह पर तैयार करदा गोला बारूद इतना नाकस है कि वो अक्सर फायरिंग के दौरान खुद ही फट जाता है, जिससे खुद भारतीय फौजियों की जानें जाती हैं। ये वो लॉजिस्टिक बहरान है जो भारत को किसी भी तवील जंग में शिकस्त से दो चार कर सकता है। भारतीय फौज की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली सिख रेजिमेंट आज एक अजीब कशमकश का शिकार है। किसान तहरीक ने भारतीय फौज के अंदर एक ऐसी लहर पैदा की है जिसे दबाना मुश्किल होता जा रहा है। जब भारतीय पंजाब का किसान दिल्ली की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहा था और उन पर लाठियां बरसाई जा रही थीं, तो सरहद पर खड़ा सिख फौजी ये सब देख रहा था। सोशल मीडिया पर सिख फौजियों के ऐसे बयानात सामने आए जिन्होंने दिल्ली के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया। सिख फौजियों के अंदर ये एहसास पैदा हो चुका है कि जिस हुकूमत के लिए वो जान दे रहे हैं वही हुकूमत उनके बुजुर्गों और किसानों की दुश्मन है। ये बेचैनी भारतीय फौज के इत्तेहाद के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। नाजरीन, जब हम इन तमाम नुकात को जोड़ते हैं, कश्मीर में नफसियाती टूट फूट, गोला बारूद की कमी और सिख जवानों की नाराज़गी, तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो भारतीय क़यादत के लिए परेशान कुन है। सिर्फ नए जहाज़ खरीदने से फ़ौजें ताकतवर नहीं होती। फ़ौज की असल ताकत उसका मोराल और उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। भारत इन दोनों महाजों पर बुरी तरह नाकाम नज़र आता है। क्या ऐसे मसाइल के साथ भारत पाकिस्तान या चीन जैसे दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है? जवाब शायद खुद भारतीय जर्नैलों के पास भी नहीं है। नाजरीन, आपके ख्याल में भारतीय फ़ौज का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या अग्निपथ स्कीम भारत को दिफाई तौर पर कमज़ोर कर देगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।